ओम का उच्चारण करेंगे और महामंत्र गायत्री का पाठ। सर्वरक्षक परमात्मा प्राणों का भी प्राण वह दुख हरता स्वः सुख स्वरूप शब्दु सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने के योग्य वरेण्यम धारण करने के योग्य भर्गः पवित्र शुद्ध स्वरूप है तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी यह बुद्धियों को प्रचोदया शुभ मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति 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 शांति। तो कल हमने ओम शब्द पर आपको पूर्ण विचार दे दिया। अब अगले शब्द में चलते हैं। ओम के बाद जो दूसरा शब्द है वो है भू। क्या है? भू। आज इस पर चिंतन होगा। उससे पहले आज का प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न लिख लीजिए, फिर उसी पर विचार करें। प्रश्न है, भू शब्द के 4 अर्थ बताओ। हाँ, भू शब्द के 4 अर्थ बताओ। ये आज का प्रश्न है। भू शब्द के 4 अर्थ बताओ। उत्तर भी लिख लो, फिर आगे इसी पर प्रवचन करेंगे। अब इसका उत्तर लिख लो। नंबर 1, ईश्वर की सत्ता सनातन है। ईश्वर की सत्ता सनातन है, ये पहला। दूसरा, ईश्वर प्राण प्रदाता है। दूसरा, ये भू शब्द के 4 अर्थ हैं। पहला अर्थ बताया ईश्वर की सत्ता सनातन है, सनातन। दूसरा अर्थ है ईश्वर प्राण प्रदाता है। तीसरा अर्थ, ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। तीसरा अर्थ है ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। प्राणों से भी प्यारा है तो? हाँ, एक ही बात है। प्रिय और प्यारा दोनों एक ही शब्द है। प्रिय संस्कृत में होगी और प्यारे हिंदी में होगी। चौथा है, ईश्वर स्वयंभू है। ईश्वर स्वयंभू है। ईश्वर स्वयंभू। स्वयंभू? हाँ, स्वयंभू। ईश्वर स्वयंभू है। ये 4 अर्थ। अब ध्यान से सुनो। गायत्री मंत्र का ओम के बाद अगला पद है वो है भू। भू सत्तायाम, जिसकी सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है, जो तीनों कालों में है। जैसे जब हमने ओम शब्द का अर्थ बताया था तो बताया था सर्वरक्षक, बताया था ना। अब भू में बता रहे हैं कि जो परमात्मा सर्वरक्षक है उसकी सत्ता सनातन है। क्या है उसकी सत्ता? सनातन।
अब ये सनातन शब्द बड़ा विचारणीय है। सनातन किसे कहते हैं? सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ पुराना नहीं, सनातन का अर्थ होता है जो पुराना भी है और नया भी। सना भी हाँ, समझ में आ गया? जो पुराना भी है, केवल पुराना सनातन नहीं, जो पुराना भी है और नया भी है वो सनातन। अब इसको समझें, पुराना कैसे है? काल की दृष्टि से पुराना, सबसे पुराना, इससे पुराना कोई है ही नहीं। ये सनातन कितने वर्ष पुराना है? अब हम कल की संख्या बताते, आज बता देते हैं। इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है। देख के ट्राई करते देखो, इस्लाम कितना वर्ष पुराना है? 1400। हाँ, ठीक है। उससे पहले इस्लाम का कोई महत्व नहीं। उसके बाद आता है ईसाई, तो बाइबल कितनी वर्ष पुरानी है? 2500, ठीक है। इससे पहले न तो बाइबल थी, न ईसा मसीह थे, न कहीं ईसाई थे दुनिया में। अब उसके बाद हम जाते हैं 3000 के आसपास। तो 3000 के आसपास में हमारे बीच में थे आदि गुरु शंकराचार्य। कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की। अहम ब्रह्मास्मि को, ठीक है। अब और पुराने चलते हैं, 4500 वर्ष पहले पारसी थे। कौन थे? पारसी, जिनका पारस मत है, फारसी मत जिसको कहते हैं, वो पारसियों का चलाया है। उसके महात्मा थे जरदस्त, उनकी धर्म पुस्तक का नाम था जिंदावस्था, उस धर्म पुस्तक का नाम। 4.5 हो गया। अब 5000 वर्ष पहले हमारे वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध सबने टीवी में देखा है ना। टीवी में इसने बनाया था सीरियल B.R. चोपड़ा। B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत का सीरियल बनाया, उस महाभारत के युद्ध को हो गए कितना समय हो गया? 5 से 5500 तक, ठीक है। अब भगवान राम का समय देखो, भगवान राम का समय है 9 से 10 लाख के बीच में। 9 लाख से 10 लाख के बीच में भगवान राम। 9 से 10 लाख वर्ष। हाँ, 9 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 9 से 10 के बीच में चले। लेकिन सनातन इससे भी पहले है। अब सनातन की आयु क्या है? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष, ये है सनातन। तो काल की दृष्टि से सबसे पुराना और ज्ञान की दृष्टि से नूतन, ज्ञान बदला नहीं। जो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष पहले जो ज्ञान था, आज भी वही ज्ञान है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? सनातन। तो ईश्वर कब से है? सनातन से, ठीक है। आज भी है और आगे भी रहेगा। ईश्वर कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? जी, शरीर मरता, शरीर। हमारी आत्मा भी नहीं मरती। हम केवल वस्त्र बदलते हैं, और ये वस्त्र बदलने की आदत हमको है। सत्संग जाते हैं तो वस्त्र बदल लेते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो वस्त्र बदल लेते हैं, रात में सोने के लिए भी वस्त्र बदल लेते हैं। तो जैसे हम अपने कपड़ों को रोज बदलते रहते हैं, वैसे ये शरीर भी एक कपड़ा ही है। ये भी 60 साल में, 70 में, 80 में, जिसका कपड़ा जितना चल जाए, ये भी उतर जाएगा। और हमारे इससे पहले भी हमारे पास शरीर थे और आगे भी शरीर होंगे। कब तक शरीर मिलेगा हमको? हाँ जी, 84 लाख योनियां तो समुद्र के अंदर है। जब तक ईश्वर चाहे तो अनंत योनियां। मनुष्य शरीर हमको कब तक मिलेगा? बोलो बोलो, अपने अपने दिमाग से घबराना नहीं है।
अच्छे कर्म से कब तक मिलेगा डॉक्टर साहब? कब तक इस शरीर में आते रहेंगे? जब तक हमारे कर्म शुभ रहते रहेंगे तब तक आते रहेंगे। बस। हाँ बोलो। ये उत्तर आया सही अर्जुन देव जी। डॉक्टर साहब इसका नोट कीजिए। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक शरीर आ रहा समझ में? जब तक मोक्ष नहीं होगा शरीर बनता रहेगा। मोक्ष में अच्छे बुरे दोनों कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर वहां ना अच्छे की जरूरत ना बुरे की जरूरत। आगे समझ में? क्योंकि अच्छे कर्म में आसक्ति होती है, अच्छे कर्म में सुख भोगने की अभिलाषा होती है। और जब जब सुख मिलेगा तब तक क्या मिलेगा? दुख भी मिलेगा। अगर सुख मिल रहा है तो दुख को आना ही आना है। अगर आप में कोई ये सोचता हो कि हमको दुख कभी नहीं आए तो इसको दिमाग से निकाल दो। अगर सुख और दुख दोनों से बचना चाहते हैं, सुख भी न मिले दुख भी न मिले, तो उसका एक ही रास्ता है, मोक्ष में जाओ। कहाँ जाओ? मोक्ष में। जब मोक्ष में चले जाएंगे न वहाँ सुख है न वहाँ दुख है, फिर वहाँ क्या है? परम आनंद। क्या है वहाँ? परम आनंद, शाश्वत आनंद। और कितने दिन तक मिलेगा वो आनंद? 31 नील 40 अरब 10 खरब। इतने दिन तक मोक्ष में रहना है। वहाँ न सुख है न वहाँ दुख है, वहाँ आनंद ही आनंद है। परे रहो मस्ती से उसे। पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहो। ब्रह्मांड में घूम भी सकते हो। जैसे आज आपको अमेरिका जाना है, एक छोटा उदाहरण। आज आपको कहाँ जाना है? अमेरिका। ठाकुर साहब आपको अमेरिका जाना है आज। तो यदि आज आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वीजा लेना पड़ेगा। आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, वीजा भी होना चाहिए, फिर आपको ठीक भी होना चाहिए। बीमार हो जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। वीजा भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक भी होना चाहिए और किसी प्रकार की कोई बाधा भी, तब आप अमेरिका जाएंगे। लेकिन मोक्ष में यदि आप होंगे तो 1 मिनट में अमेरिका पहुंचेंगे। न कोई टिकट की जरूरत, न कोई पैसे की जरूरत, न किसी बस आप कहो प्रभु मुझे अमेरिका घूमना है। क्या कहो? प्रभु मुझे। परमात्मा सीधे अमेरिका भेज देंगे आपको, कोई बाधाएं नहीं। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। मानव के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। मानव के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जग तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए, नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। पास तेरे बीमार दुखिया तूने मौज उड़ाई तो क्या। पास तेरे बीमार दुखिया तूने मौज उड़ाई तो क्या। अरे भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई तो क्या। पहले सबसे पूछ कर फिर तू रोटी खाया कर। पहले सबसे पूछ कर फिर तू रोटी खाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज। ये है व्यवस्था। इस व्यवस्था से आप वहाँ पहुँच सकते हैं, अन्यथा वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो परमात्मा का ये दूसरा नाम है भू। भू का मतलब ईश्वर की सत्ता हमेशा थी, है और ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो आगे बढ़े, नहीं तो अभी यहीं रुके, बोलना पड़ेगा। ईश्वर हमेशा था, है और रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। आ गई? बहुत अच्छी। अब एक प्रश्न का उत्तर। जब ईश्वर हमेशा था, है और रहेगा, तो क्या ईश्वर का अवतार होगा? जल्दी बोलो।
नहीं होगा। लेकिन लोगों को गलत पढ़ाया जाता है कि अवतार होता है। अरे जब वो है तो अवतार क्यों लेगा? अवतार तो वो लेगा तो नहीं है जब वो पहले से विद्यमान है। अभी हमने कहा ना कि ईश्वर की सत्ता हमेशा रहती है। इस दुनिया में हम रहें या न रहें, लेकिन ईश्वर रहेगा। हम पहले थे, ईश्वर भी था। हम आज हैं, ईश्वर आज भी है। हम कल नहीं रहेंगे, ईश्वर फिर भी रहेगा। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। परमात्मा हिसाब लगाएगा, जाने वाले कितने आए, आने वाले कितने आए। इसका हिसाब कौन करता है? जब परमात्मा रहेगा नहीं तो हिसाब कैसे करेगा कि कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए? तो इसलिए ये समझ लो ईश्वर का अवतार है। फिर किसका अवतार होता है? होता तो है जरूर मनुष्य का अवतार, ठीक है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में कोई न कोई महापुरुष आता है। त्रेता में राम आए महापुरुष के रूप में, द्वापर में भगवान कृष्ण आए महापुरुष में, कलयुग में बहुत आ गए। स्वामी विवेकानंद आए, महर्षि दयानंद सरस्वती आए, गुरु विरजानंद आए, रामकृष्ण परमहंस आए। ये सब इस युग के महापुरुष हैं, जिन्होंने कबीरदास आए, है ना, सूरदास आए, हैं जी, सूरदास आए, गुरु नानक जी आए। कलयुग में बहुत आए। अरे कई दास आए, तुलसीदास आए, मलुका दास आए, रहीम दास आए। सबने समाज को आगे बढ़ाया। क्या बढ़ाया? लेकिन ईश्वर नहीं आता। ईश्वर क्यों नहीं आता? क्योंकि ईश्वर है यहाँ। कोई देखो, आप यहाँ जब आ गए तो अब अपने घर में नहीं है। अगर आप अपने घर में होते तो यहाँ नहीं होते। आप यहाँ आ गए, लेकिन ईश्वर आपके घर में है और ईश्वर यहाँ भी है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बादल से फूटा जग हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक। क्या मतलब? ईश्वर स्त्री के शरीर में भी है और ईश्वर पुरुष के शरीर में भी। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं है। मेरी आत्मा आपके शरीर में नहीं है, आपकी आत्मा मेरे शरीर में नहीं है, लेकिन ईश्वर मेरे शरीर में भी है और आपके। समझ में आ गया? सत्ता बहुत पुरानी बात है। अकबर आगरा में अपने महल में बैठा हुआ था, तो अकबर का एक मनचला मंत्री था। क्या नाम था उसका? बीरबल। हिंदू धर्म का अगर सबसे कोई दुश्मन था तो बीरबल था। बीरबल पंडित था ना, लेकिन बहुत धूर्त था। क्या धूर्तताएं थी बीरबल की, सुन लो जरा। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा हिंदू धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इतिहास की बात है, सुनना जरा ध्यान से। इतिहास भी सुनना चाहिए। जिसको अपना इतिहास का ज्ञान नहीं है वो कभी धर्म को नहीं जान सकता। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है। बीरबल बोला, चाहते क्या है? बोला, चाहते क्या हूँ, हिंदू बनना चाहता हूँ। तो बीरबल ने कहा, 24 घंटे का समय दीजिए। क्या कहा? 24 घंटे का समय दीजिए, फिर बताएंगे। अकबर को शंका होगी, क्या हिंदू धर्म के लिए 24 घंटा रुकना पड़ेगा क्या? 24 घंटे के बाद बीरबल एक गधे को लाता है और अकबर के सामने खड़ा कर देता है और उस गधे को नहलाता है साबुन ब्रश कर। अकबर ने कहा, बीरबल ये क्या कर रहे हैं? बीरबल कहता है, हुजूर आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं। अकबर चौंक गया, ये कौन सा उत्तर? कि हजूर मैं इस गधे को घोड़ा बनाना चाहता हूं। क्या कहा? गधे को घोड़ा बनाना चाहता। इस गधे को मैं घोड़ा बनाना चाहता हूं। अकबर बड़े जोर से
कहें बीरबल बड़े मूर्ख आदमी हो, ये गधे को तुम कितने नहला लो, ये घोड़ा थोड़ी बनेगा। बीरबल बोला महाराज आपके प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर ये गधा घोड़ा नहीं बन सकता तो तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू भी नहीं बन सकते। अब इसका परिणाम देखो, दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले 50,000 हिंदुओं को काट कर अकबर ने सभी नदी उड़ाई। 50,000 हिंदुओं को केवल कितने के। अगर उस दिन बीरबल ये कह देता, अगर बीरबल की जगह मैं होता, मैं कहता अकबर तुमको हम आज और इसी समय हिंदू बना देंगे, और अकबर हिंदू हो गया होता तो इतने कत्लेआम नहीं। और आज भी हिंदुओं के पतन का यही कारण है। कैसे बचोगे कहो कैसे बचोगे, ओ अभागे हिंदू तुम कैसे बचोगे, कैसे बचोगे कहो कैसे बचोगे, ओ अभागे हिंदू तुम कैसे बचोगे। गैरों से करी प्रीति अपनों से लड़ाई, अपनों से लड़ाई, गैरों से करी प्रीति अपनों से लड़ाई, अपनों से लड़ाई, अपनों को लड़ा करके कहो कैसे बचोगे, अपनों को लड़ा करके कहो कैसे बचोगे, ओ अभागे हिंदू तुम कैसे बचोगे। जातिवाद, मुस्लिम, छुआछूत आज भी हिंदुओं के अंदर कैंसर की तरह बढ़ा पड़ा है, इसीलिए इसका विकास तो ये बड़ी भूल की थी। लेकिन कभी कभी बीरबल बड़ी मजे की बात भी करता था। एक दिन अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल तुम बहुत खुदा 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 की बात करते हो, तुम्हारी खुदा की कोई खुदाई भी है? देखो जरा ध्यान से, तुम बहुत खुदा खुदा चिल्लाते हो, तुम्हारी खुदा की कोई खुदाई भी है? तो बीरबल बोला हाँ है। तो अकबर बोला दिखा सकते हो? बोला हाँ दिखा सकते हैं। बोला कब दिखाओगे? बोला जब देखना चाहते हो। लेकिन अभी दिखाओ, चलना पड़ेगा। तो बीरबल अकबर को लेकर के यमुना नदी के किनारे ले गया। आगरा में यमुना नदी बहती ना, यमुना नदी के किनारे ले गया और बीरबल ने अकबर से कहा हजूर ये खुदा की खुदाई है, देख लो। क्या कहा? ये खुदा की खुदाई है, इसको देख लो। तो अकबर ने कहा बीरबल इसमें खुदा की क्या खुदाई? तो बीरबल बोला महाराज अगर ये खुदा की खुदाई नहीं है तो तुम्हारे बाप ने खोदा है? ये वहाँ हिमालय से ये चल रही है और यहाँ से सागर में जाके मिल रही है, इतनी लंबी खुदाई का तुम्हारे बाप ने खोदा? अकबर चुप हो गया। जब चुप हो गया तो अकबर मनी मन बीरबल से चिढ़ने लगा और एक दिन उसने बीरबल को फिर दरबार में और दरबार में बुला के कहा बीरबल मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो कटने और मरने के लिए तैयार है। बोलो हजूर क्या प्रश्न है आपका? कि ये बताओ ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर करता क्या है? ठीक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा? ईश्वर कहाँ है, कहाँ है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा? क्या करता, मिलता कैसे? तीसरा प्रश्न क्या पूछा? करता है। तो ये हम किस शब्द का चिंतन कर रहे हैं? भू। ओम, ओम की बात क्या है? भू। भू का मतलब ईश्वर की सत्ता हमेशा, ठीक है। तो अकबर ने पूछा बीरबल ये बताओ ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर करता क्या है? तो बीरबल ने कहा हजूर प्रश्न बहुत गंभीर है, 1 हफ्ते का समय चाहिए। ये उतावला सो बावला इतनी जल्दी में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। अरे बहुत इंजीनियर बनना सरल है, पायलट बनना सरल है, डॉक्टर बनना सरल है, लेकिन भक्त बनना कठिन है। और इसका उत्तर भक्त ही दे सकता है, कम वक्त नहीं दे सकता, भक्त ही दे। मैं कई बार बता, एक इंजीनियर बनने में 25 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने में 25 साल लगते हैं, IAS BCS बनने में 25 साल लगते हैं और भक्त बनने में कम से कम 50 साल। उससे पहले कल्पना मत कीजिए। तो इतने गंभीर प्रश्न का उत्तर 7 दिन चाहिए। अकबर ने कहा कि ये 7 दिन। अब बीरबल चला गया। रात में यही सोचे ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर करता क्या है। और यदि आपने इन विचारों को चिंतन में नहीं लिया ना
तो आप भी कभी ईश्वर को नहीं जान सकते। ये आपको जानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, बिना इसको जाने मोक्ष होगा नहीं। एक व्यक्ति बोला ईश्वर को न जानने से हानि क्या है? अगर हम ईश्वर को न माने हानि क्या है? जानते हो हानि क्या है? मरो पैदा हो, मरो पैदा हो, मरो पैदा हो, मरो पैदा हो, ये हानि है। क्या आप चाहते हो बार बार मरना, बार बार पैदा होना? एक व्यक्ति बोला हाँ, हमने कहा ध्यान से समझो, कितने पढ़े हो? बोला एमए। मैंने कहा अगले बार जब मरोगे तो एमए में नाम नहीं लिखा जाएगा, फिर प्राइमरी में नाम लिखा। ये नहीं होगा कि पिछले जन्म में एमए कर चुके थे अब आगे बढ़ना, फिर प्राइमरी में जाना पड़ेगा। जितनी बार मरोगे उतनी बार पढ़ने कहाँ जाना पड़ेगा? बुराई तो बड़ा खतरनाक काम है। तो ये जन्म और मृत्यु से वही बच सकता है जो ईश्वर को जान। तो इसलिए मनुष्य को भेजा ही कहाँ पड़ेगा। देखो एक माता जी हमारे पास आई, मैं कानपुर में कार्यक्रम कर रहा था, तो माता जी बोली महाराज जी हम तो सत्संग में आते हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं आते। तो मैंने कहा आपके बच्चे कल से आएंगे? बोला कोई जड़ी बूटी? मैंने कहा जड़ी बूटी विचार क्या है? एक बार बोलो क्या है? आदमी विचार से बदलता है, जड़ी बूटी से नहीं बदलता है, दवा से नहीं बदलता है, मंत्र से नहीं बदलता, ताबीज से कोई नहीं बदलता है, विचार से बदलता है। उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। मैं आपको विचार दे रहा हूँ, आपके बच्चे कल से सत्संग आएंगे, तो दीजिए विचार अपने सुनो। आज घर जाना और अपने बच्चे से कहना बेटे देखो मैं तुम्हारी असली माँ नहीं, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं, तुम्हारे और हमारे असली पिता परमात्मा है, और उस परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा है। तो जब परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है तो कोई किसी को भेजता है तो उसके पीछे कोई कामना होती है ना, उसके पीछे कोई इच्छा होती है। अच्छा बताओ भगवान ने हमको रसगुल्ला खाने के लिए भेजा है? ये तो बिल्ली भी खा लेती है रसगुल्ला, गाय भी खा लेती है। किसने भेजा? मकान बनाने के लिए। पशु को तो बिना पैसे के मकान मिल जाते हैं। देखो ये बड़े बड़े पेड़ किसके घर हैं? पक्षियों की। कौवा, कोयल, कबूतर नीम पर बैठेगी, पीपल पर बैठेगी, बरगद पर बैठेगी। उनको घर बनाने की चिंता है क्या? मनुष्य घर बनाने की चिंता में बस आए थे हरिभजन को उत्तम लगे कपास, आसमान से गिरे और खजूर में ये स्थिति होगी हमारी। तो इसलिए अपने बच्चे से जाके कहना बेटा तू मेरा बेटा तो है, लेकिन तेरे असली पिता मैं नहीं हूँ, तेरी असली माँ मैं नहीं हूँ, तेरे असली पिता तेरी असली माता भगवान और वो मेरे भी माता। ये विचार देना, देखो कल से आपका बच्चा से समझाएगा। लेकिन इस विचार को समझाएगा, बच्चा पूछेगा तू मेरी असली माँ कैसे नहीं, तू मेरी असली पिता कैसे नहीं, तब उसको बताना पड़ेगा ये संसार ऐसे ही चल रहा है, माता से पिता, पिता से माता, माता पिता, पिता माता, ये चल रहा है, दुनिया चल रही है। और उसने घर जाके बता, दूसरे दिन से उसका बेटा सत्संग आने लगा और आगे जाकर के वो बेटा बिल्कुल कांगड़ी के अंदर पड़ रहा है, स्नातक पड़ रहा है। तो इसलिए ये बहानेबाजी है। जिस दिन आप अपने बच्चों को ये बता देंगे कि हम तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं, उस दिन आपका बच्चा छटपटाएगा उस माँ को पाने के लिए, उस पिता को पाने के लिए जो असली माँ है और जो असली पिता है। आप भी छटपटाएंगे, हम भी छटपटाएंगे, सब छटपटाएंगे। असली पिता हमारा काम है। बीरबल ने कहा हमको 7 दिन का मौका चाहिए। कितने दिन का मौका? 7 दिन का। 6 दिन बीत गए, उत्तर नहीं मिला। बीरबल मुँह लटकाए हुए बैठा, उसके बेटे ने देख लिया। तो बीरबल विद्वान था, तो विद्वान का बेटा विद्वान होना ही चाहिए कि नहीं? मूड को बजाय अलग बात है, लेकिन होना तो विद्वान ही चाहिए। तो बीरबल का बेटा बड़ा विद्वान था, उसने कहा पिताजी आज 6 दिन से देख रहा हूँ आपका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, आप प्रसन्न नजर नहीं आ रहे। बेटी ने कहा, बेटे ने, बीरबल के बेटे, पिताजी 6 दिन हो गए हैं। जो पिता लाखों लोगों को हंसाता था आज वो खुद मुरझा रहा है, पिताजी समझ नहीं आ रहा। तो पिता ने कहा बेटा बात कुछ गंभीर है, तुम अभी समझोगे तुम बच्चे। तो उसने कहा पिताजी वो अलग बात है, मैंने समझू,
लेकिन मैं आपका पुत्र हूं ना। अब पुत्र होने के नाते कोई पुत्र अपने पिता को उदास देखना नहीं चाहिए। जैसे माँ अपने बेटे को उदास नहीं देखना चाहती है, वैसे पुत्र भी अपनी माँ को उदास देखना नहीं चाहिए। आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, आप मेरे पालक हैं। आपके चेहरे की उदासी मेरे से सही नहीं जाती। पिताजी बताइए। अब तुम्हें बताना पड़ा कि अकबर ने 3 सवाल पूछे। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर मिलता कैसे, ईश्वर करता क्या। आज 7 दिन से सोच रहा हूँ, वो भी काम नहीं कर रहा। बच्चा जोर से हंसा, बोला पिताजी बस इतनी सी बात है, इसका उत्तर तो मैं देता। बीरबल को आशा जगी। अच्छा ये बात बहुत जो है ऐसा में समझना बड़ी कठिन है। आजकल माँ मोबाइल चलाना नहीं जानता, लेकिन 1 साल का बच्चा माँ से ज्यादा मोबाइल चलाता है। बहुत ज्यादा चलाता है ना। तो ये वही समझ लो, ये मत समझना कि वो कैसे जान गया। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, आज एक बच्चे 1 महीने के 1 साल के बच्चे को फटाफट मोबाइल चला रहे, जानते क्या। जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे तो माँ सुबह से शाम तक मोबाइल चलाते थे। वही संस्कार उसके कोख में आया, वो संस्कार में क्या आया। क्यों जी, अभिमन्यु से जब युधिष्ठिर ने पूछा तुम्हारे दाढ़ी मूछ नहीं आए हैं, तुम कैसे मारोगे द्रोणाचार्य, तुम कैसे मारोगे कृपाचार्य, तुम कैसे मारोगे कर्ण को, अभी तो तुम्हारी मूछ भी नहीं निकली है। और ये तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, एक दिन में 50-50 हथियारों को सैनिकों को मारते हैं। तो उसने कहा जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, मेरे पिता मेरी माँ को चक्रव्यूह की विद्या सुनाते थे और मैं सुनता था। इसी प्रकार के जो आजकल के बच्चों पर आप आश्चर्य मत कीजिए, ये जान जाइए कि इसकी माँ देखती थी। क्योंकि छोटे बच्चे वही करते हैं जो माता पिता काल कोठरी में करते हैं। छोटे बच्चे उसको सामने प्रैक्टिकल में ले जाते हैं कि हमारी माँ ऐसी थी, हमारे पिता ऐसा थी। ये एक के लिए पूरी सृष्टि का नियम है, पूरी सृष्टि में ये नियम चलता है। ये विज्ञान का नहीं, साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है। इसीलिए जब सीता गर्भवती हुई वो अयोध्या में नहीं रही, कहाँ गई। महर्षि वाल्मीकि की आश्रम। लेकिन मूर्खों ने कथा क्या चला दी कि धोबी और धोबी के कहने पर सीता को, ये मूर्खों की कथा है, ये धर्म को बिगाड़ने वाली कथा है। सत्यता ये थी जिस दिन सीता गर्भवती हुई उसी दिन उन्होंने राम से कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ राजा महाराजा लोग राजनीति की चर्चा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा राजनीति करे। मैं अपने बेटे को धर्मात्मा बनाना चाहता हूँ, ईश्वर भक्त बनाना चाहता हूँ। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ अपनी माँ के तुल्य भाभी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाओ और उनको मेरा प्रणाम करना और कहना कि गुरुदेव सीता आपकी बेटी है, आप इसको देखें, आप इसको सेवा करें। तो उसने कहा पिताजी चिंता मत करो, हम सवाल का उत्तर दे देंगे। तो बीरबल बोला बताओ, बोला नहीं आपको नहीं बताएंगे, उसी को बताएंगे जिसने मेरे बाप को परेशान किया, उसी की ख्याल कीजिए। ऐसे उल्टे सुनता, जिसने मेरे पिता के चेहरे में उदासी लाई है, हम जाकर के उसके चेहरे को उदास कर देता है। चलिए आप मेरे को ले चलिए। बीरबल अपने बच्चे को लेके गया, दरबार लगा। 7 दिन हो गए और प्रतीक्षा कर रहा था। आगे बीरबल, हाँ सरकार, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो। हाँ जी आपके प्रश्न का उत्तर लाए हो, फिर दो। बोला मैं नहीं, क्यों नहीं दोगे कि महाराज आपके सवाल इतने छोटे, छोटे सवालों का उत्तर मेरा छोटा बच्चा देता, मैं नहीं। जिसके लिए वो परेशान था 7 दिन तक, आज क्या कह रहा है, ऐसे छोटे सवालों का उत्तर तो मेरा बच्चा देता। बच्चे को खड़ा कर दिया, बेटा तुम उत्तर दोगे मेरे। हाँ हजूर, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो उन्होंने कहा तो ईश्वर कहाँ रहता। तो बीरबल के बेटे ने कहा हजूर मुझे लगता हो तुम कोई विदेशी। तब कि बालक मुझसे कोई गुस्ताखी होगी। हाँ होगी, कि हमारे देश की संस्कृति है जब दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है तो पहले उससे सवाल नहीं पूछा जाता, पहले उसका स्वागत किया जाता है। जल दूध फल फूल मेवा इत्यादि करके उसका सत्कार किया जाता है। और तुम सीधे प्रश्न जाओगे। अकबर को संकोच, अकबर जो है संकोचित हो गया। बोला बालक क्या लाए तुम्हारी सेवा।
बोला दूध पीना चाहते हैं, 1 कटोरी दूध ले। 1 कटोरी दूध आ गया। जब बालक को दूध दिया तो बालक ने दूध को थोड़ा चखा और फिर ऐसे ऐसे करने लगा। बोला क्या हुआ, क्यों से मिला रहे हो, दूध अच्छा नहीं है? तो बोला लगता है आप दूध पीना नहीं जानते सम्राट। क्या हो गया? बोला आयुर्वेद में लिखा है दूध में मीठा डालना चाहिए तभी दूध को पीना चाहिए। फीका दूध कभी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में मीठा डालने से दूध की विटामिन बढ़ जाती है, दूध की ताकत बढ़ जाती है। आप हमें लगता है कभी दूध पिया नहीं, अगर वो संकोच में आ गया, घबराया, चीनी मंगाई, डाला दूध। देखो जिनको शुगर है वो मत डालना, अपने आचार्य जी ने कहा दूध में डालो। और एक बात आपको और बता दें, चीनी खाने से शुगर नहीं होता। चीनी खाने से कभी शुगर नहीं होता। शुगर हो जाने के बाद चीनी नहीं खाया जाता। एक बार जब शुगर हो जाता है तब चीनी बनाया। तो आप लोग तो चीनी खूब खाएंगे, नहीं लिमिट से खाओ। लिमिट से खाओगे कभी शुगर होगा नहीं। अगर आपको शुगर हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं ज्यादती की है, कहीं ना कहीं आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा है। एक बार क्या करें, भगवान ने मेरे को शुगर दे दिया। अच्छा भगवान शुगर देता है क्या? मैंने आपको बताया था भगवान में सुख देता है, भगवान में दुख देता है। भगवान क्या देता है? जोर से बोलो। सुख देता है, कर्म का फल देता है। पढ़ाया लिखाया जाट पूछा समझ नहीं आया। आज 17 दिन से पढ़ा रहा हूँ कि ईश्वर में सुख देता है, ईश्वर में दुख देता है, ईश्वर कर्मों का फल देता है। और जब कर्मों का फल मिलेगा या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। इसलिए दिमाग से निकाल दो ईश्वर किसी को दुख देता है, ईश्वर किसी को सुख ना। सुख दुख हमारे कर्मों का फल है और कर्मों का फल ईश्वर। तो इसलिए यदि हम किसी चीज की अति कर देंगे वही हमारे लिए जहर बन जाएगा। हमने आंख बंद करके चीनी खाई, हमको शुगर हो गया। अगर हम लिमिट में चीनी खाते हैं हमको शुगर नहीं होता। कोई भी चीज शुगर में चीनी में खा दूध डाला गया, अब उस दूध को जब उसने डाला तो अंगुली से हिला रहा है। ध्यान से सुनना, क्या प्रश्न पूछा था? ईश्वर कहाँ रहता? ईश्वर कहाँ रहता है? देखो जितने ध्यान से ठाकुर साहब सुन रहे हैं कोई नहीं सुन रहा। मैं बार बार जब पूछता हूँ ना उससे ये देखता हूँ कि आपका ध्यान मेरे पास है या कहीं और गया, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ। इनका ध्यान मुझसे जुड़ा है, तुरंत बोलते हैं। जिसका ध्यान जिससे जुड़ा होगा उसी की बात करेगा, दूसरी बात कर ही नहीं सकता है। ठाकुर साहब मुझसे जुड़े हुए इसलिए तुरंत उत्तर देते हैं और आपको लगता है बड़े जोर से बोलते हैं। तो जब उसने हिलाया उसको दूध को ऐसे हिलाया तो अकबर ने पूछा बालक क्या देख रहे हो? बालक कहता है देख रहा हूँ दूध में चीनी कहाँ है। तुम्हारे सामने तो डाली थी मैंने, मिली नहीं, दूध में चीनी कहाँ है? अकबर बड़े जोर से हंसा, बोला अभी तक तो मैं तुमको बुद्धिमान समझ रहा था, अब तो तुम बड़े मूर्ख हो। बोला क्या मूर्खता है? बोला वो जो चीनी है वो शक्कर में घुली हुई है। बोला जहां आपके पहले प्रश्न का यही उत्तर है, ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में घुला हुआ है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। आपने पूछा था ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर रोम रोम में, कण कण में ईश्वर। और ध्यान सुना, हर कंकर में शंकर है, लेकिन हर कंकर शंकर नहीं। यही तो सब जिस दिन ये समझ में आ जाएगा सारे अज्ञानता खत्म हो जाएगी। हर कंकर में शंकर है, लेकिन हर कंकर शंकर नहीं। तो जैसे जहाँ अपना ये शक्कर पूरे दूध में मिली हुई है, खुली हुई है, ऐसे परमात्मा सृष्टि में खुला हुआ। रोग कोई जीवन सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हरि गुल से आ रही है। सत्ता जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हरि गुल से आ रही है। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, रविचंद्र
सब में तेरी ज्योति अब चमचमा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुण से आ रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। दिन किसने बनाई? ईश्वर। रात किसने बनाई? सुबह किसने बनाई? शाम किसने बनाई? दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर, कौन सी ऋतु चल रही है इसमें? ग्रीष्म। अब लोग परेशान हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं ये बदल जाएगा, अभी वर्षा आने वाली है। फिर कहोगे आदमी परेशान है, कभी ठंडी से परेशान, कभी गर्मी से परेशान, कभी बरसात से परेशान। लेकिन ईश्वर क्या कह रहा है? दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर तब दिखा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुण से आ रही है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता, वर्णन करूं मैं कैसे? हे ब्रह्म विश्वकर्ता, वर्णन करूं मैं कैसे? वर्णन करूं मैं कैसे? जल थल में तेरी महिमा, जल थल में तेरी महिमा, हे ईश छा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुण से। अकबर खुश हो गया, वाह बेटे वाह, जिस प्रश्न के लिए मैं परेशान था तुमने तो चुटकी बजाते बता दिया। अच्छा अब दूसरा प्रश्न बताओ। दूसरा प्रश्न हजूर पूछे, दूसरा प्रश्न क्या है कि ईश्वर मिलेगा कैसे? क्या कहा? ईश्वर मिलेगा कैसे? तो उनका हजूर ये बताओ घी कैसे बनता है? क्या पूछा? घी कैसे बनता? ये कैसे बनता है? अकबर ने पूछा, बालक पहले गाय पालनी पड़ती है, फिर गाय को खिलाना पड़ता है, फिर गाय गाभिन होती है, फिर साल भर के बाद ब्याती है, फिर वह दूध देती है, फिर उस दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको जमाया जाता है, फिर वह दही बनता है, फिर उसको भिगोया जाता है, फिर वह मक्खन बनता है, फिर उसको तपाया जाता है, फिर क्या बनता है? घी बनता है। ऐसे ही ईश्वर सृष्टि के कण-कण में है, लेकिन पहले उसको तपाया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके समाधि लगती है। उसकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, प्रातःकाल सायंकाल बैठो। और ईश्वर कभी पूजा से नहीं मिलता। कई दिनों से बता रहा हूँ, पूजा करने वाले ध्यान से सुनना, ईश्वर कभी पूजा से, फिर किससे मिलता है? ध्यान से। जोर से बोलो, किससे मिलता है? ध्यान से मिलता है ईश्वर। और पूजा में ध्यान नहीं होता है। और ध्यान किसका विषय है? मनुष्य का विषय, परमात्मा का विषय, आत्मा का विषय है। आत्मा का विषय। ध्यान किसका विषय है? आत्मा का विषय। पूजा किससे करते हो? हाथ से, मुंह से, आंखों से। पूजा हाथ से होती है ना, पुष्पम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, करते हो ना। पंडित कहता है फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, ये पूजा होगा। ध्यान नहीं हुआ, ध्यान आत्मा करती है। ध्यान कौन करती है? आत्मा करती है। तो आत्मा का भोजन ध्यान है। और ईश्वर पूजा से नहीं मिलता, ईश्वर ध्यान से मिलता है। अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे, भटकते रह जाओगे जन्म जन्मांतर तक ईश्वर मिलने वाला, क्योंकि आत्मा का भोजन ध्यान है, ध्यान से करना है। इसलिए जहाँ अपना आप ध्यान लगाओ, आपको ईश्वर मिल जाएगा। अकबर बड़ा प्रश्न बोला, बालक तीसरे प्रश्न का उत्तर और दे दो, ईश्वर करता क्या है? अच्छा, अब बीरबल का बेटा पूछता है, हजूर ये बताओ, जो प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं?
जो प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं? बोलो बराबर हैं? विद्यार्थी कहते हैं, शिष्य कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, और जो उत्तर देता है उसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ठीक है, अकबर ने पूछा, अकबर से पूछा, जो प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं? अकबर बोला शिष्य कहते हैं। तो जो उत्तर देता है उसे क्या बोला? आचार्य कहते हैं। तो बीरबल का पुत्र कहता है यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि प्रश्न पूछने वाला अकबर गद्दी पर और उत्तर देने वाला गुरु जमीन पर। अकबर को शर्म लगी, अकबर गद्दी से उतर गया, कहा गुरुदेव जाओ आसन पर बैठो। अब वो बीरबल का बच्चा आसन पर बैठ गया और अकबर पूछा बता जल्दी ईश्वर करता क्या है? उसने कहा यही तो करता है, नीचे वाले को ये तो करता है इसे, और कुछ नहीं करता है। जिनको अभिमान आ गया उनका पतन करना और जो दीन है उनको उठाना। याद रखिएगा, अमीर और गरीब के पतन का दो ही कारण है। अमीर का पतन होता है अभिमान से और गरीब का पतन होता है ईर्ष्या से। गरीब ईर्ष्या करना छोड़ दे और धनवान अभिमान करना छोड़ दे, दोनों का उठाव करेगा। लेकिन ये होता नहीं। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, धनदारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो, धनदारा सुत लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम प्रभु कथा बंदे दुर्लभ दो। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं। क्या? अच्छे विद्वानों का मिलना और सत्य ज्ञान को सुनना। कथा कहने वाले तो गली गली में, लेकिन उनकी कथा में व्यथा ही व्यथा है, और जिसमें व्यथा हो वो कथा नहीं। कथा वो है जो व्यथा को दूर कर दे। तो मिल गया उत्तर, तो समझ में आ गया ईश्वर सनातन है, ईश्वर हमेशा रहता है। आप तो नहीं कहोगे ईश्वर अवतार लेता है। अवतार वो लेता है जो एक जगह हो दूसरी जगह। अच्छा, आप कहोगे गर्भ में तो पहले से भगवान है, गर्भ में आके परमात्मा क्या? परमात्मा तो पहले से गर्भ में है, धरती में पहले से है। तो परमात्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो कण कण में रोग में हमारे प्रत्येक कर्म को। लेकिन देखो, आज मनुष्य किसी मॉल में चले जाओ, शॉपिंग सेंटर में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, होटल में चले जाओ, वहाँ क्या लिखा है? सावधान आप सीसी कैमरे के। कितना डरता है आदमी सीसी कैमरे से, लेकिन भगवान से देखो सीसी कैमरा फेल भी हो जाता है, लेकिन भगवान का कमरा कभी। और भगवान आपको कब देखता है? जब आप जागते हैं तब तो देखता ही देखता है, जब आप सोते हैं तब भी देखता है ना। अच्छा, जब आप कभी आपका मन होता है एकांत में रहें, तब क्या करते हैं? दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद कर देते हैं ना। लेकिन परमात्मा को बंद नहीं कर सकते। परमात्मा महान। परमात्मा कहेगा तुझे मैं एकांत छोड़ूंगा ही। परमात्मा कहता है तेरी पत्नी छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा पति छोड़ देगा लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आइए, भू का दूसरा अर्थ क्या है? प्राण प्रदाता। चार अर्थ लिखे थे ना। पहला अर्थ क्या बताया? ईश्वर सनातन है, समझ में आ गया, कोई शंका नहीं। दूसरा, ईश्वर प्राण प्रदाता है, दूसरा अर्थ है। ईश्वर क्या है? प्राण प्रदाता का मतलब प्राणों को देने वाला। ये जो प्राण हमारे शरीर में किसने दिए? ईश्वर। प्राण कौन देता है? अच्छा, आप देखो, जब शरीर में प्राण आ जाते हैं तो शरीर क्या करता है? उठता है, बैठता है, चलता है, दौड़ता है, कूदता है, फिरता है। और जब आदमी मर जाता है तब क्या होता है? हरकत करना बंद कर देता है। क्यों? प्राण निकल गया। प्राण निकल गया। अच्छा, यहाँ तो आप बुद्धि लगा रहे हो, थोड़ा बुद्धि आगे और बढ़ा दो। जहाँ तक आपने ये तो आपको धन्यवाद, थोड़ा आगे और बढ़ा दो। जिस मूर्ति में आप कहते हो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो मूर्ति उठती है, बैठती है, चलती है, खाती है, फिरती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई? उस पंडित से पूछो जो कहता है इसमें हमने प्राण डाल दिए, तो उनसे पूछो प्राण की परिभाषा क्या है? प्राण का मतलब गति करना,
चलना उठना। देखो कुत्ते में प्राण है, दौड़ता है, छिपकली में प्राण है, दौड़ता है, कौवे में प्राण है, दौड़ता है, गधे में प्राण है, दौड़ता है, मक्खी में प्राण है, दौड़ता है, मच्छर में प्राण है, दौड़ता है। अगर मूर्ति में प्राण होते तो मूर्ति भी दौड़ती, बोलती, चलती, फिरती। अच्छा, ये अंधविश्वास में कौन डाल रखा है? कौन डाल रखा है? ना ना ना, आपकी बुद्धि का न होना। अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको कोई बेवकूफ बनाने वाला, आपके पास बुद्धि नहीं है। जब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपको सोच सकने वाले हजार बैठे। प्राण का मतलब है क्रिया करना, गति करना। अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो गए तो मूर्ति को चलना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। लेकिन हम आगे बोलने के लिए हम अपनी बुद्धि को लगाना ही नहीं चाहते, हम बुद्धि को घिसना ही नहीं चाहते। और ये बुद्धि किसने दी हमको? परमात्मा ने दिया। और गायत्री मंत्र में भगवान से क्या मांगा है? बुद्धि मांगा, कुछ नहीं मांगा, केवल बुद्धि मांगा। हे परमात्मा आप हमको, क्यों? क्योंकि एक बुद्धि के मिलने से सब कुछ मिल जाता है। अगर बुद्धि नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं मिलता। एक बुद्धि के मिलने से सब कुछ मिल जाता है। इसका चिंतन और विचार करना। तो दूसरा अर्थ क्या हुआ? ईश्वर प्राण प्रदाता है। पहला अर्थ क्या था? ईश्वर सनातन, सनातन। दूसरा अर्थ क्या था? ईश्वर प्राण प्रदाता है। ठीक है, चल हाँ तो घुमा। अच्छा, तीसरा देखो, तीसरा अर्थ क्या बताया? देखो डायरी में क्या लिखा है? तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ क्या लिखा था? प्राणों से प्यारा, ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। ठीक है ना? दिख रहा है? आपको जब किसी से प्यार होता है, ठीक है, तो ये संसार का प्यार है। क्या है? संसार का प्यार। संसार के प्यार से व्यक्ति ऊब जाता है। क्या करता है? ऊब जाता है। संसार में कोई भी ऐसा प्यार नहीं है जो आपको तृप्त करे। संसार के सारे प्यार अतृप्त, केवल परमात्मा का ही प्यार ऐसा है जो आपको तृप्त कर सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? दो पत्नियां। एक का नाम है मैत्री, दूसरे का नाम है कात्यायनी। ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी ही जबरदस्त कथा है। संक्षेप में बताऊंगा पूरे विस्तार से। दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है कात्यायनी। और महर्षि याज्ञवल्क्य उस जमाने के खरबपति थे। क्या थे? अरबपति नहीं, खरबपति थे। राजा जनक जैसे लोग गाय के सींगों में सोना मड़वा के देते थे याज्ञवल्क्य। खरबपति पत्नियां थी दो। तो उनके मन में एक दिन विचार आया कि इतना धन भी मेरे पास है, इतना ज्ञान भी मेरे पास है, इतने शिष्य भी मेरे पास हैं, फिर भी आनंद नहीं आ रहा, क्या करें? तब ध्यान न लगाए तो ध्यान में लगाया कि जितना भी तुमने पाया है सब छोड़ दो। क्योंकि जब तुम दुनिया में आए थे खाली हाथ, तो जो तुमने बटोरा है इसको सब त्याग दो। आत्मा की आवाज जिस दिन हम सुन लेते हैं उसी दिन हमारा परिवर्तन होता है। याज्ञवल्क्य ने आत्मा की आवाज सुनी। और याज्ञवल्क्य कौन है? खरबपति आदमी। कौन है? खरबपति आदमी। आज दुनिया में इतना धनवान कोई नहीं है जितना याज्ञवल्क्य। सोने से उनका घर लदा रहता, इतने धनवान। आज तो लोगों के पास चांदी नहीं होती। तो उठाया कमंडल और जाने लगे। तो दोनों पत्नियां सामने खड़ी हो गई। दोनों पत्नियों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोला, जा रहा हूँ प्राण प्यारी के पास। बोला, प्राण प्यारी में नहीं रखोगे, दो दो प्राण प्यारी। लोग तो एक शादी करते थे, दो दो की। आज ये दो दो प्राण प्यारी से मन भर गया? बोला, हाँ मन भर गया। बोला, तब कहाँ जाओगे? बोला, कोई बुला रहा है। कौन है वो? बोला, उसी की तलाश में। बोला, फिर इसका क्या होगा संपत्ति का? बोला, तुम दोनों को बांट दो। क्या कहा? तुम दोनों को बांट दो। याज्ञवल्क्य ने सारा सोना चांदी दोनों पत्नी को बराबर दिया। तो उसमें जो मैत्रेयी थी ना, वो विद्वान थी, वो विदुषी थी। तो उन्होंने कहा, जिस संपत्ति को बटोरने में तुमने जीवन के 30, 40, 50 साल लगाए, आज अचानक आप इसको छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्या अब इसमें सुख नहीं है?
तो याज्ञवल्क्य कहते हैं धन में सुख तो है, लेकिन हे देवी धन में तृप्ति नहीं। क्या कहा? मैं तृप्त होना चाहता हूँ। अब मैं सुखी भी होना नहीं चाहता, सुख बहुत झेल दिया, मैं तृप्त होना चाहता हूँ, लेकिन धन तृप्त नहीं करता, इसलिए मैं इसको छोड़ती जा रही हूँ। तो मैत्री ने कहा जिस तृप्ति के लिए आप जा रहे हैं, मैं भी उसी तृप्ति को चाहता हूँ, मैं भी इसको छोड़ देना चाहता हूँ। तो उसने अपना सारा धन जेठानी देवरानी को दे दिया। तो सारा धन देवरानी लेके बैठी रही और याज्ञवल्क्य और मैत्री दोनों चले गए, और इतिहास में याज्ञवल्क्य और मैत्री अमर हो गए, और कात्यायनी को कोई नहीं जानता, क्योंकि पैसे में पड़ी रही, वो वही खड़ी। तो इसलिए भू का दूसरा अर्थ क्या है? प्राण प्यारा। ईश्वर क्या है? प्राण प्यारा है, उससे प्यारा दुनिया में कोई नहीं। चौथा अर्थ बताओ, चौथा अर्थ क्या है? ईश्वर स्वयंभू है, ये चौथा अर्थ है भू का। ठीक है, परीक्षा में आएगा भू के 4 अर्थ होता है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब क्या है? संसार में हर वस्तु बनी है। ये माइक अपने आप बना है, किसने बनाया है? ये मकान अपने आप बना है, किसने बनाया है? ये कुर्ता अपने आप बना है, किसने बनाया है? ये सूर्य अपने आप बना है, किसने बनाया है? चंद्रमा, गाय, गधा, घोड़ा, सब कुछ बनाया है, लेकिन ईश्वर को किसी ने, ईश्वर स्वयं क्या है? ईश्वर। यदि आप पूछोगे ईश्वर को भी किसी ने बनाया, तो फिर एक नया प्रश्न खड़ा होगा, जानते हो क्या? कि उस ईश्वर को किसने बनाया? फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? तो इसका कोई अंत, इसके ईश्वर स्वयं वो है। ईश्वर सबको बनाता है, ईश्वर को कोई नहीं बनाता। कोई नहीं। ये भू का अर्थ आ गया समझ में? चलो, ओम हो गया, भू हो गया, अब क्या है? भुआ। भुआ की चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान के लिए बैठे, सभी लोग ध्यान के लिए बैठे, आसन लगा लें, आंखों को हल्का बंद करेंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, हल्का, जैसे खिड़की के पर्दे आप बंद करते हैं।